सबसे पहले हमने देखना है कि इख्फा कहते किसे हैं। इख्फा कहते किसे हैं? इख्फा कहते हैं कि नाक में नून की आवाज़ को थोड़ा सा खींच के पढ़ना। नाक में नून की आवाज़ को थोड़ा सा खींच के पढ़ने को इख्फा कहते हैं। सबसे पहले हम नून नहीं, मिन, इन, ठीक है, इसको इख्फा कहते हैं। अब हमने देखना है कि इख्फा होता किन हरूफ पर है। इख्फा होता किन हरूफ पर है? तो हमने देखना है इख्फा दो हरूफ पर होता है, नून साकिन और नून तनवीन। साकिन का आपको पता चल गया है कि जिस पे कोई हरकत नहीं होती वो साकिन होता है। जब नून साकिन हो या नून तनवीन हो, नून तनवीन किसे कहते हैं? हमने तनवीन पढ़ी थी, तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, इसको तनवीन कहते हैं। तनवीन यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के आखिर पे नून की आवाज़ आती है, नून की आवाज़ आती है ना। बा दो ज़बर बन, कोई भी हरफ लें उस पर हम जब दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के साथ उसको पढ़ेंगे तो आखिर पे नून की आवाज़ आएगी। हमने देखना है इस जब नून की तनवीन के आखिर पे जिस नून की आवाज़ आती है उसे नून तनवीन कहते हैं। अब हमारे पास दो हरफ हो गए, नून साकिन और नून तनवीन। इन दो हरूफ पे इख्फा होता है, इन दोनों पे इख्फा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इन काना, इन काना, इन, ये इख्फा हो रहा है। इन नाक में नून की आवाज़ को थोड़ा सा खींच के पढ़ना इख्फा कहलाता है। इन काना, इन काना, जोर से नहीं, इन नहीं पढ़ना, इन वो गुन्ना हो जाए। इन काना, इन काना, ये नून साकिन की मिसाल है। आगे नून तनवीन पे भी इख्फा होता है, उसकी मिसाल है उम्मतिन जअलना, उम्मतिन जअलना, ठीक है। उम्मतिन, तीन ता दो ज़ेर, तनवीन आ गई है ना, तनवीन के आखिर पे नून की आवाज़ आती है और इस नून पे क्या होता है? इख्फा होता है। क्या होता है? हाँ, इसलिए हम उम्मतिन, इसके जो आखिर पे नून की आवाज़ आ रही है उसको थोड़ा सा खींच के पढ़ रहे हैं कि उस पर इख्फा हो रहा है। उम्मतिन जअलना, ठीक है। आज हमने पढ़ा है इख्फा। इख्फा किसे कहते हैं? नाक में नून की आवाज़ को थोड़ा सा खींच के पढ़ना। और इख्फा होता किन हरूफ पे है? नून साकिन और नून तनवीन पर। अब नून साकिन और नून तनवीन पे हमेशा ही इख्फा होता है? नहीं, इसके माने इख्फा भी हैं, यानी कुछ ऐसे हरूफ हैं जब वो नून साकिन या नून तनवीन के बाद आ जाएं फिर इख्फा नहीं होता है। जब वो नून साकिन या नून तनवीन के बाद आ जाएं फिर इख्फा नहीं होता है। मिसाल के तौर पे हमने पढ़े थे हरूफ हल्की। हरूफ हल्की याद किए हैं ना? हरूफ हल्की कितने हैं? हरूफ हल्की कितने हैं? 6। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। जब ये हम पढ़ लेते हैं माने इख्फा, यानी कि वो हरूफ जिनके आने से इख्फा नहीं होगा वो कौन से हैं? हरूफ हल्की। हरूफ हल्की, हरूफ हल्की। हाँ, जब नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफ हल्की 6 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, गैन, हाँ, खा, ये 6 हरूफ हैं। हरूफ हल्की के हरूफ इख्फा जो है नून साकिन और नून तनवीन के बाद जब हरूफ हल्की इन 6 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए फिर वहाँ पे इख्फा नहीं होगा। शाबाश, ठीक है। ये एक कायदा आज हमने पढ़ा है इख्फा का। इख्फा किसे कहते हैं? इख्फा किन हरूफ पे होता है? और जब हमेशा ही इख्फा होता है? नहीं, कुछ ऐसे हरूफ हैं जब वो हरूफ इख्फा के बाद आ जाएं फिर इख्फा नहीं होता। वो कौन से हरूफ हैं? हरूफ हल्की। शाबाश, ये आपने याद करना है इख्फा वाला कायदा, ठीक है। चलो जी।